हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। ये एक क्वेश्चन है जो मुझे कल एक स्टूडेंट ने भेजा। एक कैट 2025 का क्वेश्चन है एंड शी वांटेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर इट, सो आई थॉट आई विल मेक अ वीडियो फॉर इट एंड आई विल शेयर इट ऑन यूट्यूब, राइट? एंड आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पैरा कंप्लीशन का है। आप इसको, इस टॉपिक को कुछ भी बोल सकते हैं, राइट? ये बेसिकली आपको एक मिसिंग सेंटेंस की लोकेशन डिसाइड करनी है कि वो लोकेशन कहाँ पे फिट होती है, राइट? इसमें पहला स्टेप तो ऑब्वियसली है अंडरस्टैंड करना ये सेंटेंस क्या बोल रहा है, because then we'll read the paragraph and we'll try to find links. So there is a small association here with para jumbles here, right? जहाँ पे आप पेयर बनाने की कोशिश करते हो कि ये किस सेंटेंस के साथ, किस कॉन्टेक्स्ट के साथ ये फिट कर सकता है, राइट? सो मेरा पेयर ऐसे ही बनेगा, कॉन्टेक्स्ट फिट होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। While taste is related to judgment, with thinkers at the time often writing, for example, about judgment of taste or using the two terms interchangeably, right? सो दोनों टर्म्स को आपस में इंटरचेंजेबली यूज कर लिया आपने, किसको? टेस्ट और जजमेंट को। और किसने किया? विथ थिंकर्स एट द टाइम, राइट? उस टाइम के थिंकर्स ने ऐसा किया। टेस्ट रिटेन्स अ वाइटल लिंक। सो ये इन लोगों ने ये किया, इसके बावजूद, राइट? वो बोलता है क्योंकि ये वाइल आपको ये चीज बताता है दैट डिस्पाइट दिस taste retains, so even though taste was linked to judgment, but despite this, taste retains a vital link to pleasure, embodiment and personal specificity that is too often elided. elided का मतलब होता है किसी भी चीज को डिलीट कर देना, किसी भी चीज को ओमिट कर देना, सप्रेस कर देना। ये जनरल यूसेज में वर्ड कम यूज होता है और ये इस क्वेश्चन में स्लाइटली प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि आपको ये एडवांस्ड वोकैबुलरी आनी चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? सो थोड़ी सी दिक्कत करता है ये कॉज। सो इन पोस्ट कैंटियन आइडियाज अबाउट जजमेंट, यहाँ पे कैंटियन का जो रेफरेंस है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये इमैनुअल कैंट द फिलोसोफर को रेफर कर रहा है। उनके जो आइडियाज थे जजमेंट के, पोस्ट कैंटियन आइडियाज, कैंट, इमैनुअल कैंट के बाद जो आइडियाज थे, पोस्ट कैंटियन का मतलब उन आइडियाज की जजमेंट के बारे में। अ लिंक दैट aren't, so this is pronounced as aren't, right? D is silent, so you just simply pronounce it as aren't. अब aren't herself was working to restore, यहाँ पे एक छोटा सा associated point, aren't है कौन? अगर आपको ये पता होता तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प हो जाती है इस क्वेश्चन में। जरूरी नहीं है पता होना, ये आउटसाइड इंफॉर्मेशन है। आरेंट यहाँ पे जैसे कैंट रेफर कर रहा है मैनुअल कैंट को, आरेंट यहाँ पे रेफर कर रहा है हाना अरेंट को। हाना अरेंट कौन थी? ये एक जर्मन फिलोसोफर थी। ये नाटसी रिजीम के टाइम पे, राइट, हिटलर के टाइम पे शी एस्केप्ड जर्मनी, राइट? एंड शी इज डन अ लॉट ऑफ वेरी इन्फ्लुएंशियल वर्क इन द फील्ड्स ऑफ फिलोसफी एंड कल्चर। सो उन्होंने इस पे भी काम किया। अब यहाँ पे मुझे इस सेंटेंस से क्या समझ आता है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समराइज करना, राइट? पहली चीज, टेस्ट जजमेंट से रिलेट होता है और दोनों टर्म्स थिंकर्स ने एट दैट उस टाइम पे दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज किया। पर टेस्ट वाइटल लिंक रिटेन करता है प्लेजर को, एम्बॉडीमेंट को और पर्सनल स्पेसिफिसिटी को। दैट इज टू ऑफन एलाइडेड, दैट इज टू ऑफन डिलीटेड या सप्रेस्ड, आप इसको डिलीट ही पढ़ सकते हो, इन पोस्ट कैंटियन आइडियाज अबाउट जजमेंट। अ लिंक दैट आरेंट हरसेल्फ वाज वर्किंग टू रिस्टोर। सो आरेंट ये लिंक रिस्टोर करना चाहती थी, किसके बारे में? टेस्ट का लिंक विथ प्लेजर, एम्बॉडीमेंट एंड पर्सनल स्पेसिफिसिटी। सो आपकी जो पर्सनल फीचर्स हैं, आपका जो पर्सनल प्लेजर है, उसके साथ ये रिस्टोर करना चाहती थी, ये मीनिंग। विच मीन्स इसको जजमेंट से दूर लेके जाना चाहती थी। अब क्या हो रहा था पोस्ट कैंटियन वर्ल्ड में? ये इंटरचेंजेबली यूज हो रहे थे। अब ये चाहते थे कि नहीं, टेस्ट की अपनी ही डेफिनेशन हो। अब पहला इसमें से यहाँ पढ़ते हैं, ये यहाँ पे पॉसिबली हो सकता है। यहाँ पे अब मेरे को पता चलता है एक नया करेक्टर आ गया, डिलेनी। फोकस्ड ऑन टेस्ट रादर देन जजमेंट इन ऑर्डर टू हाईलाइट व्हाट ही बिलीव्ड वाज अ क्रूशियल बट निग्लेक्टेड हिस्टोरिकल चेंज। सो डिलेनी ने क्या किया? उन्होंने टेस्ट पे फोकस किया रादर देन जजमेंट इन ऑर्डर टू हाईलाइट व्हाट ही बिलीव्ड वाज अ क्रूशियल बट निग्लेक्टेड हिस्टोरिकल चेंज। वन वी कीप इट फॉर नाउ, वी लाइक, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वी हैव नो रीजन टू रूल इट आउट एज ऑफ नाउ, राइट? Till the time you find something which is very specific, something which is helps you understand that हाँ यहाँ पे पक्का होगा, आप ऑप्शन रूल आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे पॉसिबल ब्लैंक हो सकता है।
इसमें बोलता है ओवर द कोर्स ऑफ द 17th century and early 18th century across Western Europe, the word taste took on a new extension of meaning, no longer referring specifically to gustatory sensation and the delights of the palate, but becoming for a time one of the central categories for aesthetic and ethical thinking. So अगर तुमने थोड़ी सी भी फिलॉसफी पढ़ी हो तो तुम्हें पता चलेगा एथिकल और एस्थेटिक थिंकिंग की यहाँ पे जो बात हो रही है ये फिलॉसफी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, राइट? थिंकर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हुई थी? इमैनुअल कैंट की बात हुई थी। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, आपने जो ये थिंकर्स हैं आपके 17th और 18th सेंचुरी के अक्रॉस वेस्टर्न यूरोप, द वर्ड टेस्ट टुक ऑन अ न्यू एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग, नो लॉन्गर रेफरिंग specifically to gustatory sensation, which is sensation related to your digestion of food and the delights of the palate, but becoming for a time one of the central categories of aesthetic and ethical thinking. So इसका मतलब है इसको ethics, morality, aesthetics के साथ लिंक कर दिया गया है। अब ये सिर्फ टेस्ट के बारे में नहीं है, टेस्ट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू इट सेल्फ, इट हैज़ एन एक्सटेंडेड मीनिंग इन फिलोसफी। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये भी यही चीज़ बोलता है कि while taste is related to judgment with thinkers at the time of often writing, for example, often about judgment of taste, the two terms interchangeably using, और अरेंट क्या चाहती थी, वो टेस्ट को रिस्टोर कर सके, क्या चीज़, उसकी पर्सनल जो उसका मीनिंग था, प्लेजर, एम्बॉडीमेंट, पर्सनल स्पेसिफिसिटी, उसको रिस्टोर कर सके। सो ये एक अच्छा पॉइंट लगता है, तो हम इसको ध्यान से सोचते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है जो लिंक हम लोग ऑफन निग्लेक्ट कर देते हैं, बल्कि ऑप्शन 2 रूल आउट करने में वो हेल्प करता है। यहाँ पे डेलेनी की बात हुई और बात हुई कि ही बिलीव वाज अ क्रूशियल बट निग्लेक्टेड हिस्टोरिकल चेंज over the course of 17th and 18th century across this is the word taste took on a new extension of meaning, no longer referring to this. अब यहाँ पे जो वो हिस्टोरिकल चेंज की बात कर रहा है ना, जो निग्लेक्ट हुआ है, वो इमीडिएटली फॉलो हो रहा है उसको, राइट? वो इमीडिएटली फॉलो हो रहा है। सो दैट मीन्स मेरे ये दो सेंटेंसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो मेरी 2 की पोजीशन तो रूल आउट होगी। यहाँ पे ये सेंटेंस मैं नहीं कर सकता क्योंकि दोनों कंटिन्यूएशन में। सो अब मेरे पास 1, 3 और 4 बच गए। अब मैं आगे पढ़ता हूँ। Tracing the history of taste in Spanish, French, and British aesthetic theory, as Deneny did, also provides a means to recover the compelling and relevant writing of a set of thinkers who have largely neglected by professional philosophy. So, इनकी भी जब आप स्पेनिश, फ्रेंच और ब्रिटिश एस्थेटिक थ्योरी को पढ़ते हो, ये भी मीन्स है टू रिकवर द कंपेलिंग एंड रेलेवेंट राइटिंग ऑफ अ सेट ऑफ थिंकर्स हु लार्जली निग्लेक्टेड बाय प्रोफेशनल फिलोसफी। जो प्रोफेशनल फिलोसफी ने जिनको निग्लेक्ट कर दिया था उन लोगों को, यहाँ पे उनकी स्पेनिश, फ्रेंच और ब्रिटिश एस्थेटिक थ्योरी पढ़ने से हम उनको रिस्टोर कर पाते हैं। अब मेरे पास 3 पॉसिबल जगहें हैं, राइट? यहाँ पे मुझे ये बताया गया है कि वाइल टेस्ट इज रिलेटेड टू जजमेंट, और मुझे टेस्ट और जजमेंट के बारे में अल्टीमेटली उसने एक डिस्टिंक्शन दिया है कि टेस्ट और जजमेंट को, इसका मीनिंग सिंपल ये है कि टेस्ट और जजमेंट को लिंक कर दिया गया फिलॉसफी के वर्ल्ड में, राइट? फिलॉसफी के वर्ल्ड में इन दोनों को लिंक कर दिया गया। अब एरेंट क्या चाहती थी? शी वांटेड दैट टेस्ट का जो ओरिजिनल मीनिंग है वो रिस्टोर होए, टेस्ट का ओरिजिनल मीनिंग रिस्टोर होए, राइट? तो इसको मैं ओएम लिख रहा हूँ, ठीक है? ये एरेंट चाहती थी। डेनिनी ने किस पे फोकस किया? डेनिनी ने टेस्ट पे फोकस किया रादर देन जजमेंट, राइट? और उसके बाद उसने बताया 17th 18th सेंचुरी में क्या होता है। अब मेरी आइडियल लोकेशन क्या बन जाती है इस केस में? नंबर 3। दिस इज वेयर इट परफेक्टली फिट्स। क्यों फिट करता है? ये कौन से वाले लोग हैं? ये वो लोगों की बात कर रहा है, वो ऐसे थिंकर्स की बात कर रहा है जिन्होंने टेस्ट और जजमेंट को लिंक कर दिया, राइट? उन्होंने उसको एस्थेटिक और एथिकल थिंकिंग के साथ लिंक कर दिया, टेस्ट और जजमेंट में लिंक कर दिया। यहाँ पे मैं चाहता हूँ टेस्ट को यूनिक मीनिंग दूँ, तो इसके इमीडिएटली बात क्या आया? While taste is related to judgment with thinkers of the time often writing, ये वाले thinkers जिनकी बात हो रही है, for example about judgments of taste or using the two terms interchangeably, taste retains a vital link to pleasure, embodiment, personal specificity that is often elided, that is often left out in post-Kantian ideas. So यहाँ पे मैं वापस किसको प्राइमरी लेके आ रहा हूँ कि टेस्ट को मैं अपना बताना चाहता हूँ कि टेस्ट कैसे इंपॉर्टेंट है, राइट? सो ये मैंने चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी इन दिस पर्टिकुलर केस। अब अगर मैं 1 को देखता हूँ, 1 में मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है? 1 में टेस्ट और जजमेंट के बीच में जो डिस्टिंक्शन है अभी उसकी बात ही नहीं हुई है, राइट? वो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं सेटअप हुआ है।
अगर मैं 2 में देखता हूँ तो ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस ऑलरेडी हिस्टोरिकल चेंज की वजह से आपस में इंटरलिंक्ड है, परफेक्टली दे मेक परफेक्ट सेंस टुगेदर। और मैं अगर लास्ट सेंटेंस को देखता हूँ तो ये ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ दिस also provides a means to recover the compelling and relevant writing of a set of thinkers who've been largely neglected by professional philosophy। अब एक जगह और निग्लेक्ट की बात हुई है, कहाँ पे डिलीशन ऑफ आइडियाज की बात हुई है, elided in post Kantian ideas about judgment। सो ये वाली जो चीज़ें थी टेस्ट के बारे में, ये डिलीट कर दी गई थी। रिमेंबर, इसमें तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि दो चीज़ें हैं, टेस्ट और जजमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ थिंकर्स, राइट, एक ग्रुप ऑफ थिंकर्स तुम्हारे इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं। ये कौन से थिंकर्स हैं? ये 18-17 सेंचुरी में जिन्होंने किया, राइट, इन्होंने इंटरचेंजेबली यूज किया और उन्होंने उसके बाद सेंट्रल कैटेगरीज ऑफ एस्थेटिक एंड एथिकल थिंकिंग में उसको डाल दिया। अब ये आगे उसको कंटिन्यू करता है कि कैसे उन्होंने करा। वाइल टेस्ट इज रिलेटेड जजमेंट, थिंकर्स एट द टाइम ऑफ राइटिंग, जजमेंट्स ऑफ टेस्ट यूजिंग द टू टर्म्स इंटरचेंजेबली, टेस्ट रिटेन्स अ वाइटल लिंक। यहाँ पे ऑथर का आपने व्यू पॉइंट आया इन दिस पर्टिकुलर केस कि टेस्ट ने वाइटल लिंक अपना रखा इन चीजों के साथ, जो लिंक आरेंट हरसेल्फ कर रही थी काम रिस्टोर करने के लिए। और फर्दर इसकी उन्होंने इसको रिस्टोर करने के लिए क्या करा, इन्होंने स्पेनिश, फ्रेंच, ब्रिटिश एस्थेटिक थ्योरी को उसमें भी रिकवर करा, रेलिवेंट राइटिंग जो फिलॉसफी ने इग्नोर कर दिए थे, क्योंकि फिलॉसफी ने क्या किया था, टेस्ट और जजमेंट को मिक्स कर दिया था। सो ये एक क्वेश्चन है जो आपको काफी ज्यादा चैलेंज करेगा इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दिस इज नॉट एन ईजी क्वेश्चन बाय एनी स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन, एंड इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एज वेल दिस यूजेस प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, राइट। नाउ you can say anything about this question that you want to say, but there are a few lessons that you've got to learn from this particular case. This shows you how important it is to read. It shows you how important it is to know the major thinkers of the world. If you knew post Kant, if you knew Immanuel Kant, if you knew Hannah Arendt, right, you would also know that Arendt is referring to Hannah Arendt and Delaney is a separate character, right? So you will immediately make these associations and link ups which come to you थ्रू द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग, राइट। और इसीलिए फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ऐसी चीज़ों के अंदर यू शुड हैव अ कर्सरी नॉलेज ऑफ दीज so that you can solve such questions. I run a course, VRC course, where we do topic wise reading specifically for this purpose, where I help you build knowledge of specific topics, politics, economics, sociology, psychology, जितने भी topics हैं, we'll pick up 25 topics of the major topics of the world and we'll cover those, right, in depth manner में, so that हमारा knowledge base increase हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इज अ फंक्शन ऑफ योर नॉलेज बेस। इसमें वोकैबलरी भी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, और इसमें नॉलेज बेस भी इंपॉर्टेंट है। सो ये क्वेश्चन आपको इन दोनों चीज़ों के लिए आपको फोर्स करता है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। सो हेंस इस क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करने की ज़रूरत थी। आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक। अगर आप इसमें कुछ फर्दर डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज़ लीव अ कॉमेंट, आई विल बी हैप्पी टू डिस्कस दिस क्वेश्चन इन ग्रेटर डिटेल विद यू इन द कॉमेंट सेक्शन। सो वो आप करिए। I hope you learned how to solve this particular question. Thank you very much for watching this video and happy learning.